नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं इस अनुभव में आगे क्या घटित हुआ था। थोड़ी देर बाद सुनीता को होश आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु ने उसे गले लगा लिया। शायद नवेली वधू की आत्मा उससे दूर जा चुकी थी। बरगद के पेड़ से अचानक सफेद धुएं की लहर उठी, लेकिन उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे कोई अजीब घटना होते नहीं देखी गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन रघु और सुनीता इस भयानक घटना को कभी नहीं भूले थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव की एक बुजुर्ग महिला ने रघु से कहा, बेटा, नवेली वधू चली गई है, लेकिन कभी कभी आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं होती हैं। तुम्हारी पत्नी की छाया अभी भी मुझे अजीब लगती है। रघु ने ध्यान दिया कि सुनीता अब भी कभी कभी बरगद की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है। क्या सच में वह मुक्त हुई थी या फिर केवल यह उनका भ्रम था? कहते हैं वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे हवन किया गया था, जिस हवन की वजह से ही अब उसकी स्थिति सामान्य थी। सुनीता पहले से ठीक थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद बरगद के नीचे जलता हुआ हवन कुंड अब शांत पड़ चुका था। नवेली वधू की आत्मा मुक्त हो गई थी, या फिर कम से कम गांव वालों को तो यही लगा। रघु और सुनीता अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह गया था। कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रघु ने महसूस किया कि सुनीता अब रात में बहुत देर तक यूं ही जागती रहती है और कभी कभी बरगद के पेड़ की तरफ टकटकी लगाए देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज भी बदलने लगी थी। एक रात जब रघु गहरी नींद में था, तभी उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। उसने अचानक महसूस किया कि कोई बहुत ठंडी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा सुनीता उसके चेहरे के ठीक ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। रघु चीख पड़ा और तुरंत उसने दिया जलाया। जैसे ही रोशनी हुई, सुनीता भी होश में आ गई और घबरा कर बोली, रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? रघु को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो उसने फिर से पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित देवदत्त जी को बुलाया गया। उन्होंने आते ही सुनीता को ध्यान से देखा और फिर बरगद के पेड़ की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, बल्कि उसने किसी और के शरीर में फिर से प्रवेश कर लिया है। रघु घबरा गया और पूछा, मतलब आत्मा कहाँ गई? पंडित जी ने धीरे से कहा, यह आत्मा अब सुनीता में प्रवेश कर चुकी है, वह भी स्थायी रूप से। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वर्षों पहले जिस नवेली वधू को मारा गया था, वह केवल एक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक श्रापित आत्मा भी थी। उसका श्राप सिर्फ हवन से नहीं मिट सकता। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसका असली हकदार या इंसाफ ना वह पाले। पंडित जी ने सुनीता से पूछा, क्या तुम्हें सपने में कुछ दिखाई देता है? सुनीता की आंखों में डर भर आया। उसने धीरे से कहा, मुझे हर रात वही नवेली वधू सपने में दिखाई देती है। वह मुझसे कुछ कहती है कि यह मेरा शरीर है और यह अब उसका हो चुका है। यह बातें लोगों ने जब सुनी तो सब सन्न खड़े रह गए। उसी रात रघु, पंडित जी और कुछ गांव वाले फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चारण तेज किया, बरगद के पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और वहां से एक भयंकर चीख निकली, मैं नहीं जाऊंगी, यह शरीर अब मेरा है। अचानक सुनीता की चीख निकल गई। उसकी आंखें भी लाल हो गईं। इस प्रकार यह घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। बरगद के नीचे की रात वह भयानक होती जा रही थी। पंडित देवदत्त जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन सुनीता की चीखें तेज होती जा रही थीं। उसके शरीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप जाती। सुनीता के शरीर से धुएं जैसी एक काली परछाई निकलने लगी, लेकिन कुछ ही देर में
वह वापस उसके अंदर फिर से समा गई और इससे उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल हो गईं। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आई, यह शरीर अब मेरा है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पंडित जी समझ चुके थे कि नवेली वधू की आत्मा पूरी तरह से सुनीता पर काबू पा चुकी है। रघु अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर रोने लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए सुनीता इस आत्मा की कैद में चली जाएगी। पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि बरगद से जुड़ी हुई कोई रहस्यमय और कहानी तो नहीं है। तभी गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति राम सुख काका ने कांपते हुए बताया, बरगद के नीचे सिर्फ नवेली वधू की आत्मा ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक का साया भी है। यह बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए। रामसुख काका ने बताया कि बहुत सालों पहले इस बरगद के नीचे एक तांत्रिक अपनी साधना किया करता था। वह अपनी सिद्धियों के लिए कई मासूम औरतों की बलि भी दिया करता था, लेकिन जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने उस तांत्रिक को रात्रि के समय पकड़ लिया, उसे पीट पीट कर मार डाला। मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा इस बरगद में रहेगी और किसी को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी। यह बात सुनकर अब पंडित जी समझ चुके थे कि नवेली वधू की आत्मा ने केवल बदला नहीं लिया था, बल्कि वह खुद भी तांत्रिक की काली छाया के प्रभाव में आ चुकी थी। यह सब समझते हुए कि तभी सुनीता के मुंह से एक अजीब हंसी निकल गई। अब कोई भी मुझे इस शरीर से अलग नहीं कर सकता, यह शरीर हमेशा के लिए मेरा रहेगा। रघु कांप उठा। उसने सुनीता को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने झटका देकर उसे दूर फेंक दिया। यह देखकर गांव वाले डर से पीछे हट गए। पंडित जी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशेष रक्षा चक्र बनाया। मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने सुनीता के चारों ओर हल्दी और गंगा जल का घेरा खींच दिया। अब नवेली वधू की आत्मा और तांत्रिक की शक्ति दोनों एक दूसरे से टकराने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हवा में एक भयंकर चीख उठी, यह शरीर अब मेरा नहीं रहेगा, मुझे मुक्त कर दो। पंडित जी ने आखिरी बार मंत्र उच्चारित किया और गंगा जल छिड़का। अचानक सुनीता का शरीर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। बरगद से एक सफेद रंग की रोशनी निकली, जो कि हवा में शायद विलीन हो गई। सुनीता भी होश में आई और कांपते हुए बोली, रघु मुझे बचा लिया। रघु ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। गांव वालों को लगा कि सब ठीक है, लेकिन तभी रामसुख काका ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अभी भी तांत्रिक की आत्मा तो बरगद में ही कैद है, क्या उससे मुक्ति मिल पाएगी? सब ने विचार किया। सुनीता की आत्मा तो बच गई थी, लेकिन तांत्रिक की काली छाया अभी भी उस बरगद के पेड़ में मौजूद थी। पूरे गांव में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही बरगद से डरावनी आवाजें आती थीं, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और कई लोगों ने सफेद साए को चलते हुए भी देखा था। गांव के बुजुर्ग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि तांत्रिक की आत्मा का विनाश तब तक संभव नहीं जब तक कोई शक्तिशाली साधना के द्वारा उसे पकड़कर नियंत्रण में ना लिया जाए। कई लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और आखिरकार चंडी हवन का संकल्प लेने का विचार हुआ। पंडित देवदत्त जी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तांत्रिक के श्राप को हमेशा के लिए खत्म करें। इसके लिए हमें देवी दुर्गा का चंडी हवन करना होगा। गांव के सभी लोगों ने इस हवन में भाग लेने का निश्चय किया। रघु, जो अब तक सुनीता के लिए डर और चिंता में था, पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, मैं भी इस हवन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने गांव को इस श्राप से मुक्त देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने सिर हिलाया और हवन की तैयारियां शुरू कर दी। आखिरकार अमावस्या की रात को हवन करना सुनिश्चित हुआ। अमावस की रात को पूरे गांव के लोग हवन स्थल पर इकट्ठा हो गए। देवी दुर्गा का भव्य प्रतिमा वहां स्थापित की गई। पंडित जी ने विधिवत पूजन किया
और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आहुति दी जाने लगी। बरगद का पेड़ अचानक से कांपने लगा। अचानक गहरी काली धुंध पेड़ से निकली और हवन स्थल के चारों ओर फैलने लगी। एक भयंकर आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। यह जगह मेरी है, यह शरीर भी मेरे हैं। तांत्रिक की आत्मा हवन को रोकने के लिए भयंकर शक्ति से प्रहार करने लगी। हवन कुंड से उठती हुई अग्नि तेज होने लगी। पंडित जी ने पूरी शक्ति से चंडी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। रघु गांव वालों ने देवी दुर्गा का महिषासुर मर्दनी स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रोच्चारण अपने चरम पर पहुंचा, अचानक से एक दिव्य प्रकाश हवन कुंड से निकला। शायद देवी मां दुर्गा की कोई शक्ति प्रकट हुई थी। उस शक्ति से निकलती अग्नि सीधे तांत्रिक की काई छाया पर पड़ते देखी गई। तांत्रिक की आत्मा भयंकर चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन देवी की शक्ति के आगे उसकी कोई चाल काम में नहीं आई। हवन की शक्ति ने तांत्रिक को पूरी तरह जला डाला और उसकी काली छाया अग्नि में ही समा गई। बरगद का पेड़ भी अचानक शांत हो गया। काली धुंध भी वहां से छट गई और पूरे गांव में अचानक से शांति और दिव्यता सी फैल गई। सुबह होते ही गांव के लोग हवन स्थल पर मां दुर्गा का धन्यवाद करने पहुंचे। तभी रघु और सुनीता ने देखा कि बरगद के पास एक सफेद रंग का साया खड़ा था। शायद वह नवेली वधू की आत्मा थी। अब वह पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। उसने रघु और सुनीता को देखकर हाथ जोड़कर कहा, तुम सबने मुझे मुक्त कर दिया। देवी दुर्गा की कृपा से मुझे शांति मिल गई है। अब यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वह आकाश में समा गई और शायद हमेशा के लिए मुक्त हो गई। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने बरगद के ही नीचे देवी मां दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया। अब वहां कभी डरावनी आवाजें नहीं आती, बल्कि हर अमावस्या को वहां महाआरती होती है। गांव में जो भी श्राप था, अब वह देवी दुर्गा के आशीर्वाद के स्वरूप में बदल चुका था। तो इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। भेजने वाले महोदय ने कहा है कि कृपया इस कथा को अवश्य प्रकाशित कीजिए, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी है। उन्होंने एक प्रश्न भी पूछा है और कहा है कि क्या उस बरगद के नीचे बैठकर तांत्रिक साधनाएं की जा सकती हैं और इससे सिद्धि मिलेगी। तो जी हाँ, ऐसे स्थानों पर अगर आप साधना करते हैं तो तांत्रिक सिद्धि मिलने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो यह थी जानकारी और कहानी एक बरगद वाली चुड़ैल की। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।